अगर आप 7 दिन लगातार इस सूप को ले लेते हो ना, तो आपके चेहरे की काया पलट हो जाएगी, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, चेहरे के दाग धब्बों को खत्म करेगा, आपकी स्किन की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देगा। रात की एक ऐसी चाय जो आपके कोलेजन को लेवल को बढ़ाएगी। चेहरे की पिगमेंटेशन, डलनेस, चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, चमक नहीं है, डिपेंड करता है आपकी डाइट कैसी है। अगर आप घर का खाना भी सही तरीके से खाते हो, आपके चेहरे पर चमक भी आएगी, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन भी जाएगी। आज बहुत ही सिंपल सी डाइट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ भी नहीं है, घर का खाना है, लेकिन सही तरीके से खाना है। अगर आप इस डाइट को 7 दिन भी फॉलो कर लेते हो, तो आपके चेहरे की चमक 7 दिन में बढ़ करके दोगुनी हो जाएगी और 8वें दिन आपको अपने चेहरे में विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी डाइट है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी है, हर कोई फॉलो कर सकता है। इस डाइट में 3 आपको जूसेस दूंगी। 3 जूसेस ये ऐसे हैं जो आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। जब आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन कम होगी तो आपकी स्किन की इन्फ्लामेशन भी कम होगी, जिससे आपकी पिगमेंटेशन खत्म होगी। एक जूस ऐसा जो आपके कोलेजन के लेवल को बढ़ाएगा, और एक जूस ऐसा कि अगर आपको थायराइड है या फिर पीसीओडी है, वो आपके थायराइड और पीसीओडी पर काम करेगा। और रात की एक चाय ऐसी देने वाली है जो आपके कोलेजन के लेवल को बढ़ाएगी। बाकी सारा घर का खाना है, आपने सिर्फ सही तरीके से खाना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करते हो? चाय, कॉफी या फिर फल से या नट से, किस तरह से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हो? जल्दी से मुझे कमेंट्स कर दीजिए। मॉर्निंग की शुरुआत अगर आप सिर्फ और सिर्फ पानी से भी करते हो ना, तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। सबसे पहले हमने चाय नहीं पीनी है, सबसे पहले हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं हेल्दी, तो पानी तो हमने पीना ही पीना है। 2 से 3 गिलास खाली पेट आपने पानी पीना है। सर्दियां हैं, मैं समझ सकती हूँ आपसे पानी नहीं पिया जाएगा, बट कोशिश करिए 2 गिलास तो पानी पीजिए। उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है मेरी पिगमेंटेशन को किसी ने ठीक करा है, मेरे हार्मोन्स को किसी ने बैलेंस करा है, तो सुबह जो मैं नट्स एंड सीड्स लेती हूँ ना, जो मेरे 8 सालों से लगातार चला आ रहा है कि मैं हर हाल में इन चीज़ों को लेती हूँ। सुबह उठ करके मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले 1 से 2 गिलास पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद केसर, खुमानी या फिर काली किशमिश का पानी, कभी एक साथ तीनों चीज़ों को ले लेती हूँ, कभी एक चीज़ लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, अगर मेरे पीरियड्स शुरू होने वाले हैं तो मैं उससे 15 दिन पहले काली किशमिश का पानी पीना शुरू कर देती हूँ। ये आपके आयरन लेवल को बढ़ाता है और इसमें विटामिन सी होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। उसके बाद आप नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा कि नट्स एंड सीड्स में क्या क्या लेने हैं। चाहे रात में भिगो देना है और सुबह आपने खाली पेट चबा चबा करके खाना है। अब आ जाते हैं जूस पर। 3 ऐसे जूस बता रही हूँ कि आपने 7 दिन एक जूस पीना है, 7 दिन एक जूस पीना है, 7 दिन एक जूस पीना है, यानी कि 7 दिन लगातार एक जूस को आपने पीना ही पीना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हल्दी, आंवला, 2 चीज़ें, एक आंवला ले लीजिए, एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा ले लीजिए। अगर आपके यहाँ फ्रेश हल्दी नहीं मिलती है तो 1 चुटकी हल्दी जो बिल्कुल प्योर हो वो आपने ले लेनी है। आंवले को आपने ग्राइंड करना है 1 कप पानी डाल करके, उससे छान करके आपने नट्स एंड सीड्स के बाद पीना है। ये आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन को खत्म करेगा। जब तक आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन खत्म नहीं होगी ना, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन नहीं जाएगी, क्योंकि स्किन पर भी इन्फ्लामेशन आती है। इस जूस को ना आपने 7 दिन लगातार पीना है। 7 दिन के बाद आपने 7 दिन लगातार फिर एक जूस लेना है। आपने क्या करना है, खीरा लेना है, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। धनिये में विटामिन ई होता है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। धनिये को बहुत अच्छे से धो लेना, खीरे को भी बहुत अच्छे से धो लेना, दोनों को 1 कप पानी डाल करके ग्राइंड कर लेना, इसको छान लेना। छानने के बाद इसमें आधा नींबू, जितना आपका गला टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी को नींबू सूट करता है, किसी को नहीं करता है। अगर आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है तो आप 2 से 3 बूंद इसमें नींबू की डाल सकते हो, और उसके बाद आपने खाली पेट नाश्ते से पहले इसको पीना है। ये आपके थायराइड पर काम करेगा, ये आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा, और धनिये में विटामिन ए होता है जो आपकी पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो 7 दिन लगातार आपने इस जूस को पीना है। 7 दिन के बाद तीसरे हफ्ते में आपने एबीसी जूस पीना है। अच्छा, काफ़ी लोगों को एबीसी जूस के बारे में भी नहीं पता है। एबीसी जूस यानी कि आंवला, बीटरूट, कैरेट का जूस, तीनों चीज़ें ले लेना थोड़ा थोड़ा, और इसमें आपको एक फल भी मिक्स कर सकते हो। अच्छे से ग्राइंड करना, छान करके 7 दिन के बाद इसे लगातार पीना है। 7 दिन के बाद आप चाहे तो दोबारा आप हल्दी और आंवला पी सकते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे लगता है कि अगर मैंने उल्टा सीधा कुछ खा लिया है तो मैं आंवला और हल्दी पीती हूँ, जिससे बॉडी की इन्फ्लामेशन कम हो जाती है। अगर हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, जैसे अभी 25 दिसंबर आ रहा है, हम केक बहुत खाएंगे, बाहर की चीज़ें बहुत खाएंगे, तो उससे बॉडी की इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। बॉडी की इन्फ्लामेशन बढ़ती है तो
स्किन की भी इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, जिससे चेहरे पे दाग धब्बे, डलनेस और पिगमेंटेशन आ जाती है। तो आपने इस जूस को पीना है, आंवला और हल्दी को। अगर आपको लग रहा है आपका थायराइड बढ़ रहा है, पीसीओडी बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप धनिये वाला जूस पी सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपके चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो गए, आपको अपने कोलेजन के लेवल को बढ़ाना है, तो आप फिर एबीसी जूस पी सकते हो। तीनों जूस बहुत अच्छे हैं, आपको किसी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों जूस से इनकी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हो। कोई मल्टीविटामिन नहीं, कोई एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट नहीं, कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं नाश्ते पर। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। कोई नाश्ता जो होता है थोड़ा सा हैवी करा करो। हर फीमेल का वो मेरा यही कहना होता है कि जब भी आप नाश्ता कर रहे हो ना, हल्का फुल्का नहीं, अच्छे से नाश्ता करो, क्योंकि सारा दिन हमें एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम हल्का नाश्ता करेंगे तो हमारी स्किन पर भी दिखता है, हमारी स्किन भी डल होने लगती है। सुबह पराठा कम घी में सिका हुआ और कुछ भी आप उसमें स्टफ कर लो, चाहे तो मेथी कर लो, बथुआ कर लो, हरा साग जितना आप खाओगे विटामिन ए होता है और क्लोरोफिल होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हरी सब्जी आप पराठे में स्टफ कर सकते हो, या रोटी भी खा सकते हो सिंपल, लेकिन गेहूं के आटे की रोटी नहीं खानी है। गेहूं के आटे में आप चाहे तो कोई और आटा मिला सकते हो, ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है। जब से मेरे को पिगमेंटेशन हुई है, जब से मेरे को पीसीओडी थायराइड हुआ था, तो मैंने आटा सबसे पहले बदला था। तो आप ज्वार की, बाजरा, इन दिनों बाजरा आ रहा है, बाजरा खाइए। बाजरे के फायदे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, तो बाजरा बहुत ज़्यादा फायदा करता है। बस जो भी आप रोटी पराठा खा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ स्टफ जरूर करिए, भले ही मूली या फिर गोभी करो, तो इससे आपको सब्जी भी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपने थोड़ी देर बाद प्रोटीन का सोर्स जरूर लेना है, चाहे तो आप 2 अंडे ले लीजिए या फिर स्प्राउट्स ले लीजिए। स्प्राउट बहुत अच्छी चीज़ है, साफ सुथरा आपको प्रोटीन मिल जाता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, तो आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो स्प्राउट बना करके रखा करो, काफ़ी दिन चल जाता है। स्प्राउट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। प्रोटीन हर मील में कोशिश करो, नाश्ते में, डिनर में, लंच में। अगर आपके पास स्प्राउट होगा ना, तो आप हर मील में उसे थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। नाश्ता करने के 1 से 2 घंटे के बाद आपने कोई भी सीजनल 2, 3, 4 फ्रूट्स जरूर खाने हैं। फ्रूट्स ऐसे हो जो कलरफुल हो और जो सीजनल हो, लोकल हो, सस्ते हो। जो जितना भी सीजनल फ्रूट आता है ना, वो सस्ता भी होता है और वही हमारी ज़रूरत होता है। कोई भी महंगा फल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप महंगा फल खरीदते हो तो वो सीजनल नहीं होता है। आजकल संतरे आ रहे हैं, सेब आ रहे हैं, तो ये सीजनल फ्रूट है, इन्हें ज़रूर खाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि आधा किलो फ्रूट्स सारा दिन में ज़रूर खाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। फ्रूट्स खाने से कोई नुकसान नहीं है, और जितना फ्रूट्स खाओगे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे से मिलेंगे, आपकी स्किन की हेल्थ बहुत जल्दी ठीक होगी। तो मैं जितना भी होता है फ्रूट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे फल खरीदो, सारा दिन में 3 से 5 फल आप जरूर खाइए ही खाइए, और जितना फल खा सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, फल खाने से पहले आप पानी का इंटेक भी बहुत अच्छे से करो। पानी में आप चाहे तो चिया सीड्स मिला सकते हो, नींबू मिला सकते हो, या फिर सादा पानी भी पी सकते हो। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोपहर के खाने में सिंपल सा खाना जो घर का खाना होता है वही खाइए, लेकिन दही जरूर खाइए। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा ना, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। दही ले लीजिए, रोटी, सब्जी, दाल, जितना आप दाल खाओगे साफ सुथरा प्रोटीन मिलेगा। अगर अंडे खा सकते हो तो अंडे खाइए, लेकिन कोशिश करिए हर मील में आपका प्रोटीन का सोर्स भले ही कम हो, लेकिन हो ज़रूर। शाम को चाय पीने से पहले चाहे तो आप एक फ्रूट ले सकते हो, क्योंकि अगर आप खाली पेट चाय लोगे ना, तो उससे ब्लोटिंग बढ़ती है। ब्लोटिंग बढ़ेगी, गैस की प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो बॉडी की इन्फ्लामेशन बढ़ेगी। उससे पहले फल खा लीजिए, मखाना खा लीजिए, भुने हुए चने खा लीजिए। 7 दिन में चेंज कर करके खाइए। जैसे आज मखाना खा लिया तो कल चने खा लिए, मूंगफली खा ली। मूंगफली भी अगर बहुत ज़्यादा आप खाते हो तो उससे भी बॉडी की इन्फ्लामेशन बढ़ती है। कम खाते हो तो वो आपको फ़ायदा करेगा। मखाना, चना कुछ भी नहीं खा रहे हो ना, तो स्प्राउट भिगो करके रखो, स्प्राउट खा लो 2-3 चम्मच, और उसके बाद पानी पी लो। उसके बाद आप अपनी चाय पियोगे ना, तो फिर वो नुकसान नहीं करेगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, या तो मैं फल खा लेती हूँ, चना खा लेती हूँ, या फिर मुरमुरे होते हैं कुछ भी खा लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, तो फिर वो इतना नुकसान नहीं करती है। चलिए एक ऐसी सीक्रेट चीज़ के बारे में बताती हूँ। थोड़ी सी मेहनत अगर कर सकते हो ना, तो इस सूप को जरूर बनाइए।
बनाइए। ये सूप अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप 7 दिन लगातार इस सूप को ले लेते हो ना तो आपके चेहरे की काया पलट हो जाएगी। आपको अपने चेहरे पर दाग धब्बों से लेकर के आपको अपनी रंगत में बहुत ज्यादा चेंजेस दिखेंगे। बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करेगा, आपके बालों को झड़ने से रोकेगा, स्किन की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देगा। आपने क्या करना है, 2 चम्मच मूंग की दाल लेनी है, बहुत अच्छे से धोना है। आपने शिमला मिर्च लेनी है। शिमला मिर्च आप कोई सी भी ले सकते हो, हरी, पीली, लाल। जितनी कलरफुल शिमला मिर्च लोगे ना उतना ही जल्दी आपके चेहरे से पिगमेंटेशन ठीक होंगी। शिमला मिर्च के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि किस तरह से काम करती है पिगमेंटेशन पर। कोशिश करा करो सारा दिन में 1 शिमला मिर्च ऐसे ही खा लो या फिर सब्जी बना लो, लेकिन खाओ जरूर। बहुत ज्यादा पका करके नहीं खाना है। जितना आप सब्जियों को पका करके खाओगे उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो आपने 1 शिमला मिर्च लेनी है, 8 से 10 पत्तियां लेनी है पालक की, और आप कोई भी सब्जी और मिला सकते हो। छोटा सा लौकी का टुकड़ा जरूर मिलाइए। इन सब चीजों को आपने बॉईल करना है 1.5-2 गिलास पानी डाल करके। जब 1 गिलास पानी ये रह जाए तब आपने मिक्सर में ग्राइंड करना है। छान करके आपने इसे डिनर के साथ लेना है। डिनर में आपने शाम का, रात का जो खाना खाओगे ना, रोटी चावल थोड़ा सा कम कर दो, और सूप है, सैलेड आपने नहीं खाना है शाम को, खाने से पहले खा लीजिए। अगर खाने के साथ खाओगे तो वो फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। इस बारे में भी मैं कभी बात करूंगी कि खाने के साथ कभी ना सैलेड नहीं खाना चाहिए। या तो खाने से पहले खा लो या फिर डे में अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने के बाद खा लो। सूप को अगर बना सकते हो तो जरूर बनाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डिनर में आपने रोटी चावल थोड़ी सी कम कर देनी है। कोई भी एक हरी सब्जी, चावल, जो भी चलिए घर में बना है, बस इस सूप को ऐड कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए, रात की एक ऐसी चाय जो आपके कोलेजन को लेवल को बढ़ाएगी। कुछ पत्तियां ले लिए गुड़हल की। अगर आपके घर में गुड़हल का पौधा है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, मैं टैग कर दूंगी, आप यहाँ से भी ले सकते हो। 4 से 5 पत्तियां गुड़हल की ले लीजिए। 4 से 5 पत्तियां आपने गुलाब की लेनी है। इसमें डालनी है 1 लौंग। बस हल्का सा आपने बॉईल करना है, उसके बाद आपने इसको ढक करके रख देना है। ज्यादा बॉईल नहीं करना है, सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक, 1 से 2 मिनट के बाद आपने कुछ बूंदे इसमें लेमन की मिलानी है। अगर आपका गला टॉलरेट नहीं कर सकता है तो आपने नहीं मिलानी है। इसको आपने ऐसे ही सिप कर करके पीना है। आप देखना आपके कोलेजन के लेवल को इतनी जल्दी ये चाय बढ़ाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी स्किन की काया पलट हो जाएगी। कोई भी फैंसी डाइट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी महंगा खाना खाने की जरूरत नहीं है। बस जो सब्जियां आ रही हैं उन्हें सही तरीके से खाइए, उन्हें बहुत ज्यादा पकाइए नहीं, और कोशिश करिए सारे न्यूट्रिएंट्स लेने की। आयरन रिच जितनी भी चीजें हैं उन्हें जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डाइट सही ले रहे हो और उसमें आयरन ठीक से नहीं ले रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो पालक है, खजूर है, अनार है, बीट रूट है, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। विटामिन सी का लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है विटामिन सी, और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। फीमेल के लिए प्रोटीन का भी इंटेक बहुत अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमें ब्लीडिंग होती है हर महीने, उसमें हमारा मसल्स लॉस भी होता है, हमारा प्रोटीन भी जाता है, हमारा आयरन भी जाता है। तो तीनों चीज़ों का ना कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को कवर नहीं करते हो तो आपकी हेल्थ भी खराब होगी, आपकी स्किन भी खराब होगी। और सिंपल सी डाइट बताइए, फॉलो करके जरूर देखेंगे। अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो ना तो साफ सुथरा घर का खाना खाओ, बस बाहर की चीजें बिल्कुल मत खाओ। और चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।